गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका भी नेम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके, और आज हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और साथ में हम जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उनको भी एक बार देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे हम स्टार्ट करें। नॉट सरप्राइजिंगली एविलियन डिलाइट हर ऑडियंस इन 1991 शी was presented the Royal Philharmonic Society prestigious Solist of the Year award. Sage master percussionist James Blades God may have taken her hearing, what he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो आगे लेसन में जो राइटर होता है वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि उसे ये जानकारी नहीं हुई कि ये जो एविलियन है इनको 1991 में फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा एक रिवॉर्डेड या एक हम बोल सकते हैं रिप्यूटेड सोलिस्ट ऑफ द ईयर्स अवार्ड इसको दिया गया था। ओके, और नेक्स्ट बताता है कि ऑल्दो कि जो गॉड है उन्होंने क्या किया, उसकी सुनने की जो क्षमता कम कर दी है, बट उसको उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दी है, वो है फील करना। ओके, कि वो किस चीज़ को इतनी ज़बरदस्त फील कर सकती है और इसी कारण क्या था, वो क्या था, वो म्यूजिक को हमसे बेटर फील कर सकती थी। ओके, सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एविलियन कन्फेस एक जस्ट मिनट। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एविलियन कन्फेस that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musician. But the rewards are enormous. Okay, तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड मैंने अभी बोला इनॉर्मस, तो इसका मीनिंग होता है ह्यूज। ओके, तुम क्या बोलेंगे? ह्यूज। ओके, इनॉर्मस का मीनिंग होता है ह्यूज। और जो सेकंड वर्ड है यहाँ पे वो है रिवार्ड। रिवार्ड का मीनिंग आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है? बेनिफिट्स। ओके, और वर्क होलिक इसका मीनिंग होता है वन हु वर्क्स अलॉट, एक आदमी जो काफ़ी ज़्यादा काम करता है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क होलिक। ओके, और कन्फेस करना मीन्स एडमिट करना या स्वीकार करना। ओके, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्फेस। तो ठीक, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि लेटर क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट जो एबिलियन वो ये कन्फेस करती है, एडमिट करती है कि दैट शी इज पर्सन हु लाइक टू वर्क अलॉट, कि वो एक ऐसी पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा काम करना पसंद करती है। ओके, और नेक्स्ट है आई नीड टू वर्क हार्डर देन एनी अदर क्लासिकल म्यूजिशियन, और आगे वो साथ में बोलती हैं कि वो एक क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा काम करना चाहती है। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग हार्ड आर ह्यूज, और साथ में वो ये भी बोलती है कि हार्ड वर्किंग का जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होते हैं और बिग होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम these regular concert, Emilian also gives free concert in prison and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and recalling of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children
they see that there is nowhere that they can't go. ओके, तो अपार्ट, यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले जो टफ वर्ड उनको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है। तो अपार्ट फ्रॉम वर्ड ये रहा। तो अपार्ट फ्रॉम को हम इन एडिशन टू, ठीक है, इसके अलावा, इसका मीनिंग है इसके अलावा या इन एडिशन टू। और नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर का आपको पता है क्या होता है मीनिंग, नॉर्मल या डेली। ओके, कंसर्ट का मीन्स, कंसर्ट का मीनिंग क्या होता है, म्यूजिक शो या म्यूजिकल शो। और शाइनिंग इंस्पिरेशन मीन्स ग्रेट मोटिवेटर, एक अच्छा मोटिवेटर होना, ओके, मार्गदर्शक होना। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो नरेटर वो नेक्स्ट इस पैराग्राफ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट एप्लीट बताती है कि in addition to her normal musical shows, she does many shows in prison and hospital without charging any fees. तो जो एवलिन होती है वो नॉर्मल म्यूजिकल शो करने के अलावा उसने काफ़ी ज़्यादा जो शोज हैं वो हॉस्पिटल और प्रिजन जेल आदि में किए हैं, और उसके लिए उन्होंने कोई भी फीस जो है चार्ज नहीं की है। शी गिव्स अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस टू टीचिंग यंग म्यूजिशियन। साथ में इन्होंने बताया है कि वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी किसको, टू टीच द यंग म्यूजिशियन, कि यंग म्यूजिशियन को सिखाने के लिए। एनी रिकलिन इज ए मेंबर ऑफ बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। ही सेड दैट एवलिन इज अ ग्रेट मोटिवेटर टू डीफ चिल्ड्रन। तो एक मेंबर होती है जो कि डीफ चिल्ड्रन के लिए क्या करती है, फंड इकट्ठा कर रही होती है। तो वो एवलिन को अप्रिशिएट करते हुए कहती हैं, ही सेड दैट एवलिन इज अ ग्रेट मोटिवेटर टू डीफ चिल्ड्रन, की जो एवलिन है वो एक ग्रेट मोटिवेटर है किसकी, डीफ चिल्ड्रन की। दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे कैन अचीव एनीथिंग। और बच्चों को एवलिन की स्टोरी सुन के ये बिलीव आ गया था कि वो भी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती है। सो हाँ, नेक्स्ट 10th पैराग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं। आई होप आपको 9th पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या हो रहा है। ओके, सो एवलिन ग्लैनी has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. Okay, so आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको चेक कर लेते हैं एक बार कि उनका मीनिंग क्या बन रहा है। ओके, क्योंकि टफ वर्ड जो हमें क्लियर हो गई तो हम ये साइंस में समझ सकते हैं कि लेसन में जो नरेटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो अकॉम्प्लिश्ड का मीनिंग है अचीव करना। ओके, इस चीज़ को अचीव करना उसको हम क्या बोलेंगे, अकॉम्प्लिश्ड। साथ में डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड का मीनिंग होता है ये रहा वर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड। तो इसका मीनिंग है इस्टेब्लिश करना। ओके, EST, इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को। और वेरी मूविंग का मीनिंग है यहाँ पे वेरी इम्प्रेसिव। सो हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्रैनी हैज ऑलरेडी अचीव्ड मोर देन पीपल ऑफ डबल हर एज अचीव। तो जो एवलिन ग्लैनी थी, आगे स्टोरी आती है एवलिन की। तो नेटर बोलता है कि जो एवलिन है उसने वो सब कुछ गेट कर लिया है जो कि उससे 2 गुना एज वाली गेट करते हैं। ठीक है, तो उसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। देन नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ हर एफर्ट percussion instrument have become important part of an orchestra। तो एवलिन की वजह से ही जो परकुशन होता है वो ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट बन जाता है। ओके, इससे पहले इसको ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता था। शी हैज़ एस्टेब्लिश्ड दैट दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्लेड वेरी इम्प्रेसिवली। ओके, तो नेक्स्ट वो ये बोलती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको हम काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले हम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे शी हैज़
given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. ओके, तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन का मीनिंग। आप जानते हैं कि इंस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी किसी को मोटिवेट करना या मोटिवेशन देना। हैंडीकैप्ड का मीनिंग जानते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हो, ऐसा कोई पर्सन जो फिजिकली डिसेबल, उसको हम क्या बोलते हैं? हैंडीकैप्ड। और नेक्स्ट वन वर्ड है नॉट द लीस्ट। ओके, नॉट द लीस्ट का मीनिंग है यहाँ पे मोर ओवर। ओके, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि नेटर यहाँ पे क्या रिलेट कर रहा है। सो शी इज ग्रेट मोटिवेटेड टू दोज हु आर फिजिकली चैलेंज्ड। तो नेक्स्ट नेटर कहता है कि शी यानी एबलिन जो क्या है, एक ग्रेट मोटिवेटर है उन लोगों के लिए जो कि क्या है, विकलांग है। ओके, दे लुक एट हर से दैट इफ शी कैन डू दे कैन आल्सो डू। जब भी वो हैंडीकैप पीपल्स एबलियंस को देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर एबलियन ये कर सकती है तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, मोर ओवर हर म्यूजिक हैज़ गिवन लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू मिलियंस ऑफ पीपल्स। और नेक्स्ट डेट में कहा है कि मोर ओवर जो एबलियन का म्यूजिक है वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है अराउंड मिलियंस पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड हो गया है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन तो अब आपको आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए, इजी से क्वेश्चन बनेंगे, तभी तो हम लेसन को आपको डिटेल में करवा रहे हैं ताकि आपको लेसन से रिगार्डिंग या क्वेश्चन करने के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ ओल्ड वॉज एवलियन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो जब एवलियन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तब उसकी एज क्या थी? अगर आपने लेसन ये ढंग से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी बुक का भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पैसेज में कि उसकी क्या एज थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस। तो उसकी जो डीपनेस थी वो कब नोटिस की गई थी? व्हेन इट वाज कंफर्म, और ये कंफर्म कब कब हुई? ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु हेल्प्ड हर म्यूजिक who helped her to continue with music but did he do and say। तो यहाँ पे एक व्यक्ति था रॉबर्ट जिसने क्या किया था, एवलिन की हेल्प की थी, किस लिए? टू लर्न द म्यूजिक। और उसने क्या कहा था? डू दैट वर्क ओनली यू आर गुड इन। ओके, तो ये भी आपने लेसन में पढ़ा था। दैन नेक्स्ट है, नेम द वेरियस प्लेस एंड काउजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आता नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक। कि जो एवलिन थी वो किस तरह म्यूजिक को सुनती थी? तो मैंने आपको बताया था कि थ्रू द फील या थ्रू द पार्ट ऑफ हर बॉडी वो क्या करती थी? म्यूजिक को हेयर करती थी। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, सो तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपने क्या करने हैं? नोट डाउन करने हैं। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कल मैं आपको ये क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो आप इनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ग्रामर सेक्शन अपनी उसको स्टार्ट करेंगे, वहाँ से 2-3 टॉपिक हम क्लियर करेंगे, तभी हम आगे सेकंड बुक की तरफ बढ़ेंगे। ओके, फिलहाल के लिए फर्स्ट बुक के 2 लेसन आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो क्वेश्चन लगभग यहीं से बनेंगे एग्जाम में।